नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य की। यशोधरा खंड काव्य सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर आधारित है और ये चरित्रात्मक खंड काव्य है क्योंकि मुख्य चरित्र के रूप में यहाँ पर यशोधरा और यशोधरा की वेदना है। दोस्तों, आधुनिक युग में इस प्रकार की स्थितियाँ हैं कि नारी जो है वो युग युग से प्रताड़ित है, शोषित है, पीड़ित है। उसकी वेदना की अभिव्यक्ति उस समय मैथिली शरण गुप्त ने अपने खंड काव्य के माध्यम से की है। एक समय था जब हमारे जो साहित्य है उनमें कुछ नारियाँ जो है, जैसे महान पुरुष है, उनकी जो पत्नियां है या तो उनकी प्रेमिका है, जो भी है, उन सबको उपेक्षित रखा गया था। ऐसा मैथिली शरण गुप्त ने एक लेख में पढ़ा। जो खास करके आप देखिए कि उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, वो यशोधरा, फिर वो शकुंतला की जो स्थिति थी, या फिर सीता की अयोध्या में आने से पहले उनकी अग्नि परीक्षा की बात है, जो भी है, उन सब में नारी जो है वो किस प्रकार से प्रताड़ित हुई, शोषित हुई, पीड़ित हुई, उन सब की बात को यहाँ पर खास करके एक यशोधरा के पात्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। सिद्धार्थ के जीवन के बारे में हम सब जानते हैं। सिद्धार्थ जो है वो सिद्धि प्राप्त करके गौतम बुद्ध कहलाए, भगवान के स्वरूप में उनकी पूजा हुई, किंतु उनकी पत्नी यशोधरा, उनके बारे में कहीं पर कुछ भी ज़्यादा लिखा हुआ मिलता नहीं है, या तो उनके बारे में बौद्ध साहित्य में भी ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो ऐसी उपेक्षित नारियाँ थी, उनमें से यशोधरा को लेकर एक चरित्रात्मक खंड काव्य जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने इस खंड काव्य की शुरुआत में ही वो कहते हैं कि जो सिद्धार्थ थे वो त्यागी मन वाले व्यक्ति थे। शुद्धोधन राजा जो थे कपिलवस्तु के, उन कपिलवस्तु के राजकुमार जो थे वो सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ जब वो राजगमन को निकलते हैं तब वो एक वृद्ध को देखते हैं, एक रोगी को देखते हैं, एक शव को यानी कि एक मृत्यु हुए व्यक्ति को देखते हैं, तो उनके मन में एक त्याग की भावना उत्पन्न हो जाती है। उनको ये लगता है कि जैसे ये वृद्ध हुई है, ये वृद्धा को देखते हैं, उनको लगता है कि उनकी पत्नी यशोधरा भी एक दिन ऐसे ही वृद्ध होंगी, या तो एक दिन वो मर जाएंगे, या वो रोग, ये शरीर जो है जिसको हम सजाने संवारने में अपना समय लगाते हैं, वो एक दिन ऐसा शील हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है उनके मन में घर कर गई। उनके पिता ने इस त्याग वाले विचारों से विचारना है, इसके कारण तो उन्होंने शादी करवा दी थी। तीनों ऋतुओं के अनुसार उनके लिए महल बनवाए गए थे, किंतु जो मन में होता है वो कहीं से भी निकल जाता है। एक दिन रात में सिद्धार्थ जो है वो अपनी पत्नी यशोधरा को सोता हुआ और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ के वो तपस्या के लिए निकल जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। अब शुरुआत यहीं से होती है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते तो क्या वो अपने पति की बाधा पाते। नारी को साहित्य में ज़्यादातर आप देखिए कि उनको सिद्धि मार्ग में बाधक माना गया है। नारी से कई लोग दूर रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो सिद्धि मार्ग में बाधक है। यशोधरा की वेदना यही है कि मैंने उनको सब कुछ अर्पण कर दिया, मैंने उनको अपना सर्वस्व माना, फिर भी उन्होंने मुझे पूरा पहचाना नहीं है। हम नारियाँ क्या है, हमें क्यों बाधक माना जाता है? हम तो वो नारियाँ है जो अपने पति या अपने पुत्र को तलवार हाथ में लेके युद्ध में रवाना करती है, हम वो नारियाँ है, किंतु फिर भी सिद्धि मार्ग में हमें बाधक क्यों माना गया? उनको दुख यही है, और खासकर दुख तो यही है कि वे हमें सोता हुआ छोड़ के चले गए, वो हमें बिना कहे चले गए। सखी वो मुझसे कहकर जाते, क्या मुझे अपने पति की बाधा पाते? ये दुख है। और ये दो विभागों में चरित्र उनका विभाजित है। पहले में यशोधरा फिर वो सोचती है कि उनकी सखिया तो उनसे जब शादी हुई तब वो कहती थी कि कितना अच्छा वर मिला है, किंतु जो सुख प्राप्त हुआ वो सुखी कितनी है वो तो खुद ही जानती है। वो स्वाभिमानी नारी है। स्वाभिमानी इसीलिए कि वो सिद्धार्थ को खोजने के लिए जब उनके ससुर कहते हैं कि तुम अपने पिता के घर जाके रहो या तो मैं मेरे बेटे को खोज लाऊं, किंतु वो जरा भी शिकायत नहीं करती है, वो खोजने के लिए भी नहीं भेजना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि जैसे गए हैं वैसे ही वो आए। एक पत्नी अपने पति के लिए क्या नहीं सोचती, उनका हमेशा उनके उद्धार के बारे में सोचती है। पौराणिक नारी जो है अपने पति के बारे में ही सारी बातें सोचती। वो कहती है
यशोधरा तो कहते हैं कि स्वामी सिद्धि हेतु गए हैं, वो अच्छी बात है, बोले गौरव की बात है। स्वामी जो है वो सिद्धि प्राप्त करके आएंगे, वो भी गौरव की बात है। किंतु मुझे वही आघात लगा है कि वो चोरी चोरी चले गए हैं। चोरी चोरी उनको नहीं जाना चाहिए था, वो मुझे बताते जाते तो क्या मैं उनको अपने राय न देती, या तो मैं उनको रोकती। तो ऐसी नारी की स्थितियाँ पूरे खंड काव्य में यशोधरा है, वो दुखी होती है, विरहिणी नारी के रूप में है, यहाँ पर एक स्वाभिमानी नारी के रूप में है। फिर वो चाहती है कि मैं अपना श्रृंगार किस लिए करूं, क्योंकि सिद्धार्थ ने तो अपना सब कुछ त्याग दिया है, अपना रूप, अपना जो गहने थे, वस्त्र थे, सब त्याग दिए हैं। तो मैं अपने ये केश है वो क्यों रखूं, मैं अपना जो साज श्रृंगार किसके लिए करूं। वो इसीलिए वो कहती है कि आली करतरीला, ये केश जो है मुझे सर्प की तरह डसते हैं। तो वो अपने बालों को भी काट लेती है, अपना श्रृंगार नहीं करती है। फिर भी वो चाहती है कि मैं मर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक बेटे का जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, सिद्धार्थ उनके ऊपर जिम्मेदारी रख के चले गए, क्योंकि राहुल जो है उनका बेटा वो छोटा है और उसकी जिम्मेदारी एक माँ के ऊपर है। तो एक मातृत्व के रूप में भी यहाँ पर यशोधरा हमें दिखाई देती है और अपने बेटे का अच्छे से पालन पोषण करती है। उनके सास ससुर जो है वो भी दुखी है, किंतु वो क्या कर सकते। यशोधरा जो है अपने दुख से पीड़ित है, भीतर भीतर पीड़ित होती रहती है, किंतु अपने बेटे के पास या तो दूसरे लोगों के पास अपने पति की कभी बुराई नहीं करती है। ये उस नारी का सम्मान है। तो इस प्रकार से यशोधरा जो है एक पुत्र वधू के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक माता के रूप में, एक आज्ञाकारी बनकर वो रहती है। और अब देखिए कि वो स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है, इसीलिए किसी को भेजना नहीं चाहती। और गौतम बुद्ध को जितने लोग खोजने के लिए गए वो भी रहे वहाँ पर, किंतु यहाँ पर मूल रूप से गौतम बुद्ध की बात नहीं है, किंतु यशोधरा की वेदना की बात है, क्योंकि वो उपेक्षित नारी थी। किसी भी जगह पे कि साहित्य में उनके लिए ज़्यादा नहीं लिखा गया। गौतम बुद्ध ने सिद्धि प्राप्त की, सिद्धार्थ से वो बुद्ध हो गए और बुद्ध होने के बाद उन्होंने पूरे विश्व में अपने धर्म का प्रचार किया। आज लोग उनको भगवान की तरफ पूजते हैं, किंतु उनकी सिद्धि के पीछे हाथ यशोधरा का भी था। यशोधरा ने ये सहा है, यशोधरा ने विरह सहन किया, तब जाके वो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो चाहती तो वो वहाँ पर जाके वो रोक सकती थी या तो कुछ भी कर सकती थी, किंतु यशोधरा ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। उस समय की नारी जो थी वो अपने अधिकारों के प्रति इतनी जागृत नहीं थी, ऐसा भी मान सकते हैं। उन्होंने नहीं बोला है, जैसे कि हमने देखा कि शकुंतला को ये कहा गया कि भाई मैं दुष्यंत के द्वारा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, या तो सीता माता जो थी वो जब रावण के लंका से आए तो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उसके बाद भी उनको वन में जाना पड़ा। या ऐसी तो बहुत सारी नारियां हैं, विष्णु प्रिया है, ऐसे बहुत सारी नारियां हैं, किंतु यहाँ पर आप देखिए कि यशोधरा के ऊपर तो एक मातृत्व की जिम्मेदारी है। वो माता के रूप में है भी, उनको बेटे का लालन पालन करना है। और बेटा जब जब जैसे जैसे बड़ा होता है अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता है। बेटा कहता है कि मेरे सबके पिताजी है, मेरे पिताजी कहाँ है माँ? तब वो क्या जवाब देती? वो तो ये कहती है कि तुम्हारे पिताजी तो बहुत कुछ लेने के लिए गए हो और तुम्हारे लिए जो लाएंगे वो बहुत बढ़िया होगा। इस प्रकार से बेटे को मनाती है, बेटे को बहुत कुछ सिखाती है और भीतर भीतर वो पीड़ित रहती है, रोती है, क्योंकि उसको एक दुख है, दर्द है। और दुख यही है कि मुझे उन्होंने बहुत कुछ माना, जब शादी की थी, शादी के बंधन में बंध रहे थे तब तो अनेक वचन दिए थे, किंतु वो मुझे बिना बताए चले गए। मुझे दुख यही होता है कि उन्होंने मुझे केवल और केवल इतना भी नहीं गौरव समझा, या तो इतना भी नहीं समझा कि मैं उनको बता के जाऊँ। और बेटा है इसलिए मैं मर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है। तो इस प्रकार से वो दुखी होती है। उनके कुछ सखियाँ जो होती है वो उनको कहती है कि पुरुषों ने इस प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित ही किया है, फिर भी वो उसका भी विरोध करती है। तो ये उस समय की नारी है, किंतु वर्तमान नारी जो है उसमें जन जागृति है, उनमें चेतना है। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, वो कोर्ट में जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो जो पौराणिक नारी थी वो सहन करने वाली नारी थी, किंतु आधुनिक नारी जो है वो चेतना युक्त है, वो सहन नहीं करती, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है और जूझती भी है। तो इस प्रकार से इस खंडकाव्य में यशोधरा के बारे में ये सारी बातें बताई गई है। यशोधरा तो हमेशा ये कहती है
कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो उस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते हैं, मुझे अधिक भाते। और वो तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाए और सुख से प्राप्त करे, मेरे बारे में सोच के वो शायद दुखी न हो, ऐसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उपालंब की क्या दूँ, मैं उनके लिए क्या कहूँ, जिन्होंने मुझे अपना माना वो ही मुझे नहीं समझ सके। तो ये सारी चीज़ें वो कहती है। और अंत में जो है वो सिद्धार्थ जब सिद्धि प्राप्त करने के बाद जब आते हैं तो एक नारी जो है वो क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर मैथिली गुप्त कहते हैं कि जब सिद्धि प्राप्त करे गौतम बुद्ध आते हैं, पूरा नगर जो है उनके सत्कार में जाता है। राहुल कहता है कि पिताजी आए हैं, पिताजी वो खुश हो जाता है और वो सोचती है कि एक बेटा जो है अपने पिता के आने की खुशी में कितना खुश है, किंतु उसको बड़ा करने में उसको कितनी दिक्कत हुई है, छोटा बच्चा है। इस प्रकार से वो प्रश्न करता है। वो कभी कहता था कि मैं पिता को लेने जाऊंगा, हवाओं पर बैठ के जाऊंगा। ऐसे अनेक प्रकार के वर्णन जो है, बाल सहज वर्णन जो है राहुल के चरित्र में, जो बच्चा जो है वो कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, कैसे माँ को परेशान करता है, परिवार में है कैसे वो अपने बचपना से कैसे परेशान करे, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। किंतु जब वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद आते हैं तब यशोधरा है जो स्वाभिमानी नारी है वो उनके सामने नहीं जाती है, वो अपने कक्ष में ही रहती है। वो कहती है कि जिस प्रकार से वो छोड़ के गए हैं उसी प्रकार वो मुझे मिलने के लिए आए। जब वो गौतम बुद्ध फिर सबसे मिलने के बाद जब यशोधरा के पास आते हैं तो यशोधरा रो पड़ती है। कितना एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है। अब वो भिक्षुक बन के आए हैं, उनको दुख इतना है और वो पैर पड़ जाती है और भिक्षा के रूप में उनको अपना पुत्र राहुल जो है वो दे देती है। और वो कहते कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और ये राहुल को अपना पुत्र जो है वो गौतम बुद्ध को भिक्षा के रूप में देती है। तो ये नारी जो है वो किस प्रकार की त्यागमयी नारी है यशोधरा। कितना बड़ा त्याग। एक तरफ से विवाह के बाद उसने सहन किया, अकेली रही, अपने बेटे को पाला पोसा, किस अनेक नारियों के उपालंब सहे, कुछ लोग क्या क्या कहते थे उनके पति के बारे में, खुद के बारे में, वे सारी बातें उसने सहन की, बेटे को बड़ा किया और बड़ा करने के बाद भी उन्होंने भिक्षा के रूप में गौतम बुद्ध को दे दिया। तो ये होती है नारियाँ। कितनी स्वाभिमानी थी, फिर भी उनका त्याग जो है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए प्रेमचंद जी भी कहते हैं कि नारी ने अपने त्याग के माध्यम से जो कुछ प्राप्त किया वो पुरुष जो है ऋषि मुनियों की शरण में जाके भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यशोधरा खंड काव्य में किस प्रकार से एक नारी जो है वो त्यागी है, स्वाभिमानी है, एक माता के रूप में वो कैसी है, एक पुत्रवधू के रूप में कैसी है, आज्ञाकारी पुत्रवधू है। ऐसा नहीं है कि वो अपने सास ससुर से इस बारे में झगड़ा करती है, ऐसा नहीं है। तो यशोधरा जो है वो पौराणिक किया तो हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ की जो सिद्धि प्राप्त हुई, या तो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के रूप में जो वो कहलाए, उसमें यशोधरा का भी विशेष योगदान है। किंतु उनको उपेक्षित किया गया और उन उपेक्षित नारियों को लेकर मैथिली शरण गुप्त ने जो खंड काव्य लिखे हैं उसमें यशोधरा का स्थान महत्वपूर्ण है। और खंड काव्य के रूप में भी ये सफल खंड काव्य है। जिस प्रकार से उसकी जो भाषा शिल्प है वो भी इतनी सरल है कि आम आदमी को समझ में आ सके। इसमें श्रृंगार रस का निरूपण है, इसमें प्राकृतिक वर्णन है, इसमें विरह के वर्णन है। एक नारी जो है वो किस प्रकार से अपने पति की गैर हाजिरी में किस प्रकार से पीड़ित रहती है, विरह में तड़पती है। अगर उसके पास वो छोटा सा बच्चा है तो बच्चा किस प्रकार से अनेक सवाल करता है, उसके जवाब देती है। तो ये सारी स्थितियाँ जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने इस खंड काव्य में हमारे सामने बताई है। और खासकर मैथिली शरण गुप्त ने उस समय ये खंड काव्य लिखा जब नारी जो थी वो अपने अधिकारों के प्रति इतनी जागरूक नहीं थी। तो नारी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, ये इसकी प्रासंगिकता है। और ख़ासकर कि हम देख सकते हैं कि हिंदू कोड बिल आने के बाद नारी को कितने अधिकार प्राप्त हुए, तो ये अधिकारों का उपयोग वो कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में कैसे वो जागरूक हो सकती है, ये सारी बातें साहित्य के माध्यम से हमें बताई जाती है। तो मैथिली शरण गुप्त का ये खंड काव्य बहुत ही प्रसिद्ध खंड काव्य रहा है और उन्होंने इस खंड काव्य के माध्यम से नारी चेतना को आवाज़ दी है और यशोधरा की वेदना, उसके विरह की बात को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है।